A very warm and nice welcome to all of you. My name is Shubham, and today we shall deal with the Indian Evidence Act Section 1 to Section 3. But first things first. First of all, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें आप समझ लें. एविडेंस यानी साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट. तो जिन कारकों ने चरमोत्कर्ष का नेतृत्व किया, उन्हें अदालत के समक्ष फिर से संगठित और पुनर्निर्माण करना ही होगा, ताकि न्यायाधीश वास्तविक होने की सराहना कर सकें. यानी कि जो फैक्ट्स जिसने क्लाइमैक्स को लीड किया, उसको जज के सामने हमें रखना होगा. वे साधन जिनके द्वारा तथ्य सिद्ध किए जाते हैं, साक्ष्य के कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं. साक्ष्य का कानून पार्टियों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन केवल न्यायिक न्यायालयों की सुविधा के लिए कानूनों को प्रभावित करता है. हम पहले ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के कारण पेश कर चुके हैं. हमारा पिछला वीडियो आपको सब समझा देगा, जिसमें इसकी हिस्ट्री और डिटेल्स के बारे में बात की है. यहाँ पर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 से धारा 3 तक का संक्षिप्त विवरण करेंगे. Now, let's start with Section 1, that is the short title, Extent and Commencement of the Act. First of all, let me tell you the outline of the section. It states the name of the Act, followed by the application, non-application of the Act, and then it tells the date of the commencement, followed by Lex Fori, which it tells is the law of the country, and procedural law, and non-judicial proceedings. So, let's start off. As we know that this act is called as the Indian Evidence Act of 1872. ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है because of the amendment, of course, because the Jammu and Kashmir is also an integral part of India, and now no Article 370 independently exists. अच्छा, इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य का कानून कोर्ट मार्शल पर लागू होता है, लेकिन आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट 1934, एयरफोर्स एक्ट पर लागू नहीं होता, और एफिडेविट्स पर भी लागू नहीं होता. अब एफिडेविट्स पर क्यों लागू नहीं होता, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. और किसी आर्बिट्रेटर के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है तो उस पर भी साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा. और ये 1 डे ऑफ सितंबर 1872 से लागू हुआ. ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है. अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. सवाल ये है कि यह कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है. तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट 1934 का जो है उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है. और एफिडेविट्स जो हम कोर्ट में किसी ऑफिसर को प्रेजेंट करते हैं, उन पर एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. और किसी भी आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स पर ये लागू नहीं होता. आप समझ लीजिए कि मूल रूप से ये एक प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल कानून है, जिसमें मूल कानूनों का ओवरटोन है. इट हैज़ द ओवरटोन्स ऑफ द सब्सटैंटिव लॉ. अब अनुभाग की रूपरेखा के बारे में बात करते हैं. तो अनुभाग की रूपरेखा को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसमें अधिनियम का नाम, उसका एप्लीकेशन, नॉन एप्लीकेशन और यह कब लागू हुआ इसके बारे में बताया गया है. सबूतों का कानून लेक्स फोरी है, यानी लॉ ऑफ द लैंड है. अब इसका क्या मतलब है? देश का कानून निर्धारित करता है कि गवाह सक्षम है या नहीं, एक निश्चित तथ्य को लिखित रूप से साबित करना आवश्यक है या नहीं, एक निश्चित साक्ष्य तथ्य को साबित करना जरूरी है या नहीं. अगली जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्रवाई है. अधिनियम सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है. आपको पता होना चाहिए कि एक जांच न्यायिक तभी है यदि दोनों पक्षों से सबूत लेने और फिर एक निर्णय लेने के दायित्व के तहत वह की गई हो. Something is said to be a judicial inquiry if that involves taking the evidence from both sides of the parties and then reaching upon a conclusion by the court and includes a judge or a magistrate. So now let's move to the next point, next section. Now, the judicial proceedings. How an inquiry is judicial? Arbitrators have to follow the principles of natural justice, and they are not bound by the law of evidence. Is that so? And third point is that it does not apply to affidavits. But why? But we shall discuss the third point in detail in the next slide.
नाउ लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं न्यायिक कार्यवाही की। मूल रूप से साक्ष्य के कानून का कार्य नियमों को पूरा करना है, जिसके अनुसार किसी न्यायालय के कानून के समक्ष किसी मामले के तथ्य को साबित या अस्वीकृत किया जा सकता है। जिन साधनों को तथ्य सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वे सभी साक्ष्य के नियमों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक कार्रवाई न्यायिक है यदि यह दोनों पक्षों को सुनने के लिए, दोनों पक्षों से सबूत लेने और फिर विवेक के उपयोग द्वारा निर्णय लेने के लिए एक दायित्व के तहत हो, और यह भी कानून के अनुसार होना चाहिए। मध्यस्थों यानी आर्बिट्रेटर्स को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होता है, यानी नेचुरल जस्टिस का, और वे सबूत के कानून से बंधे नहीं होते। साक्ष्य के कानून का पालन करने से काले और सफ़ेद कोड, ओनली अ मियर ब्लैक एंड वाइट कोड की सख्ती से बचा जा सकता है। यह भी कि यह साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता, एफिडेविट्स पर लागू नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? इसे हम बाद के चरण में इस पर चर्चा करेंगे। Now our next point is the definition column. Under this section, that is section 3, total 10 definitions has been given for court, fact, relevant, fact and issue, document, evidence, proved, disproved, not proved, followed by India. India is also defined. अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 परिभाषा खंड है। न्यायालय तथ्य, प्रासंगिक मुद्दे में जो तथ्य है वह, दस्तावेज, साक्ष्य, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव और भारत को डिफाइन करती है। हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, परंतु इस पर्टिकुलर वीडियो में ये संभव नहीं है कि सारे के सारे 10 डेफिनेशंस को कवर किया जाए। तो हमारी अगली वीडियो एक्सक्लूसिवली सेक्शन 3 पर होगी। बट आप याद रखें, यू शुड कीप इन माइंड कि आप इन डेफिनेशंस को जैसा इनमें डिफ़ाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, उसी तर्क पर यूज़ करें, उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें और उसका कोई दूसरा मतलब ना निकालें। जो मतलब इन पर्टिकुलर डेफिनेशंस में दिया गया है उसका वही मतलब निकाला जाएगा और इसका दूसरा कोई मीनिंग नहीं निकाला जाए। अब कुछ और बातों के बारे में बातें करते हैं। वी शैल डिस्कस सम एडिशनल पॉइंट्स। हम ये चाहते हैं कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें इस साक्ष्य अधिनियम के बारे में कि वाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एफिडेविट्स, वाई द कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज्ड इज एविडेंस और नॉट, नाउ व्हाट इज़ द विटनेस ऑफ स्टर्लिंग वर्थ। आप ये 3 सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो तक ढूंढ लें और उनके आंसर्स जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। हम आंसर करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। वी शैल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन आवर अपकमिंग वीडियो exclusively on section 3 because we know that section 3 is very, very important. Thank you so much.